हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टॉक मार्केट की बड़ी खबर है। आज की डेट 16 सितंबर 2020। देखते हैं क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में, और कौन सी कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। उन सारी बातों पे फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ, देखिए यूएस मार्केट की तरफ। देखिए डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन देखने को मिली 15 सितंबर को। देखिए फ्लैट मैं कहूंगा बिल्कुल। देखिए मात्र 2 पॉइंट की का चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेस्डैक 133 पॉइंट अप रहा, साथ के साथ S&P 500 देखोगे तो आप ये 17 पॉइंट अप रहा। तो ये यूएस मार्केट आपने हालात देखे। लेकिन यूएस मार्केट के ऐसे हालात होने के बाद एशियन मार्केट पे इसका क्या रिएक्शन है उसको भी देख लीजिए। एशियन देख पा रहे हैं कि एशियन मार्केट ओपन हो जाती है और अपना रिएक्शन सीधे देने लग जाते हैं। देखिए सिंगापुर निफ्टी को देखोगे तो ये डाउन पड़ा हुआ है कल की क्लोजिंग के बाद। 26 पॉइंट की तेजी है। जापान की निकेई ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन है, 28 पॉइंट की तेजी है। 26 पॉइंट की गिरावट और ये 28 पॉइंट की तेजी। तो ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में कहूंगा, न केवल न ज्यादा पॉजिटिविटी न ज्यादा नेगेटिविटी। और इवन स्ट्रेट टाइम्स को देख लीजिए, हैंग सेंग को देख लीजिए, ताइवान वेटेड 115 पॉइंट जरूर ऊपर है यहाँ पे। बट ओवरऑल मार्केट, जकार्ता कॉम्पोजिट 1% से ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, लेकिन ओवरऑल मार्केट फ्लैट है। कुछ ऊपर है थोड़ा बहुत, कुछ डाउन है नीचे। जिस तरीके से यूएस मार्केट ने रिएक्शन दिया उसी तरीके से एशियन मार्केट भी रिएक्शन दे रही है फ्लैट के साथ। मतलब बिल्कुल कोई हलचल देखने को मिल नहीं रही अभी तक। अब इंडियन मार्केट की बात करूं तो जब अभी मार्केट ओपन होगी उसके बाद आपको सिग्नल मिलेगा। लेकिन अभी WTI क्रूड $38 पे है और ब्रेंट क्रूड $40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये आपने ओवरऑल पिक्चर देखी। अगर कल की डेट में भी आप देखोगे तो मार्केट सेंसेक्स में बड़ी तेजी थी, ऑलमोस्ट 287 पॉइंट, और निफ्टी 81 पॉइंट की तेजी के साथ कल क्लोज हुए। और इवन आप अगर देखो मार्केट में कौन से सेक्टर्स ने कल धमाल मचाया वो इंपॉर्टेंट है कि बैंक सेक्टर 1.65 पॉइंट अप रहा, साथ के साथ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अप रहा, फार्मा 1.93 अप रहा, और प्राइवेट बैंक का मेजर रोल था। बाकी सेक्टर्स ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में पड़े हुए थे। प्राइवेट बैंक, बैंकिंग सेक्टर और मेजरली फार्मा ने कल जो है लीड पोजीशन बना के रखी। अब अगर आप देखो मिड कैप और स्मॉल कैप ने बिल्कुल छा रखा है। देखिए और इवन IDFC कल 14 पॉइंट की तेजी यहाँ पे देखने को मिली। साथ के साथ विनिटी ऑर्गेनिक, JB केमिकल, दीपक नाइट्राइट, PNG हेल्थ केयर, ट्रेंट, जाइडस वेलनेस, रेडिको खैतान, कैस्कॉप, बिरला कॉप, हेक्साक्वेयर, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, गोदरेज एग्रोवेट, इन्होंने अच्छी खासी तेजी आपको दिखाई। एम्फेसिस के शेयर को देखिए, सुवेन फार्मा, कैल्विन पॉइंट, जो छोटे शेयर हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के, उन्होंने, और खासकर की जो स्पेशलिटी केमिकल के शेयर है, नवीन फ्लोरिन, अतुल लिमिटेड, ये इन्होंने काफी तेजी दिखाई। देखिए म्यूचुअल फंड के जो यहाँ पे सेबी का रूल आया था मिड कैप और स्मॉल कैप में चेंज के बाद, उसके बाद अच्छी खासी हरकत इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं, आज कई कंपनीज के डिविडेंड्स हैं, AGM है। देखिए आज डिविडेंड किसके हैं? दीपक फर्टिलाइजर का डिविडेंड, E-क्लैक्स सर्विसेज का डिविडेंड, KPR मिल्स का डिविडेंड, लक्स इंडस्ट्रीज, महानगर गैस लिमिटेड। AGM भी देखो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, सोलर इंडस्ट्रीज, सन टीवी, सुंदरम फास्टनर, और यहाँ पे TVS श्रीचक्र, इनके क्या है यहाँ पे पूरा का पूरा AGM आज की डेट में। और दीपक फर्टिलाइजर का राइट्स इशू भी है, अच्छा खासा शेयर, और 133 रुपीज के आसपास का राइट्स इशू यहाँ पे है। तो ये इंपॉर्टेंट आज की डेट्स हैं जो डिविडेंड, AGM, राइट्स जो 16 सितंबर के लिए अनाउंस्ड हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखिए, CSIR और ऑरबिंदो फार्मा कोलैबोरेट करेंगे कोविड-19 की वैक्सीन के लिए। एक बड़ी खबर ऑरबिंदो फार्मा से। उसके अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक का रिजल्ट आया है, 48 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में कम जरूर है, 63 लास्ट ईयर था। और अगर मैं देखूं यहाँ पे गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया है और 125 का प्रॉफिट दिखा है, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, पिछले क्वार्टर में मात्र 9 करोड़ था, जबरदस्त जंप है। और पिछले साल 1-2 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 125 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है। वाटक विभाग की अगर बात करें तो इनका प्रॉफिट है 5 करोड़, जो कि पिछले साल मात्र 2-2.5 करोड़ था। तो जबरदस्त तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। नेशनल फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो 108 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है। लास्ट
लास्ट क्वार्टर में 248 करोड़ का लॉस था और लास्ट ईयर 64 करोड़ के आसपास का लॉस था, लेकिन इस बार 108 करोड़ का प्रॉफिट नेशनल फर्टिलाइजर ने दिखाया है। इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर जो बीतेगा, अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट अक्टूबर 13-14 के आसपास आ जाएगा, यानी कि क्वार्टर बीतने के 10-15 दिन के अंदर ही ये रिजल्ट दे देते हैं। साथ के साथ 230 रुपीज का डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया गया है प्रॉक्टर एंड गैम्बल की तरफ से, यानी कि PNGHS की तरफ से डिविडेंड है 230 रुपए का डिविडेंड जो है अप्रूव किया है बोर्ड ने। तो ये अपडेट थी कुछ। अब मैं आपको सीधे निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू के ऊपर लेके चलता हूं ताकि आप थोड़ा सा वहां पे समझे, आइडिया ले पाए। सीधे स्टार्ट जाते हैं चार्ट के ऊपर, निफ्टी 50 से स्टार्टिंग करते हैं। निफ्टी 50 को जरा देखिए, आप सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अगस्त का महीना था उसमें थोड़ा सा लंबी अपर शेडो थी, और इसका मतलब यह है कि अपर विक का हो या अपर शेडो का, इसका मतलब यह है कि आपको लग रहा होगा यार ये तो थोड़ा सा इंडिसीजन काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है, और अगर इसका लो ब्रीच होता है तो हम एक यहाँ पे डाउन साइड जो है करेक्शन मंथली में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत तेजी से निफ्टी भागा है। हाँ, एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट, अगर करेक्शन आती है तो दैट विल बी गुड, कहूंगा मैं, क्योंकि आगे और एनर्जी के लिए और भागने के लिए करेक्शन अच्छी होती है। बट फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है वो वीकली के हिसाब से देखते हैं। तेजी आई थी, उसके बाद करेक्शन आया था, उसके बाद बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, लेकिन उसमें इन बिटवीन छोटी छोटी करेक्शन जरूर देखने को मिली थी। कोई फ्लैट थी तो कोई थोड़ा सा ज्यादा करेक्शन थी, बट वो वीकली पे इतनी विजिबल नहीं है जितनी आपको डेली में विजिबिलिटी उनकी दिखेगी। अब ये वीक देखिए, ये लास्ट वीक है, अगस्त एंड वाला वीक है। उसके बाद आप देख रहे हो कि पिछले 2 वीक ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन के जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि गिरावट के बाद हल्का सा जंप यहाँ पे हो सकता है, और फिर से अगर गिरावट इसको चाहिए तो आपको फिर डेली टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा। पॉजिटिव बात जो मुझे निफ्टी की लग रही है वो है कि वीकली पे इसने बुलिश क्रॉस फॉर्म कर दिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अब ये जो लेवल्स हैं, ये देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की रेंज है, 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज, और साथ के साथ ये 20 EMA 50 EMA की लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकती है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने बियरिश क्रॉस जब वीकली पे बनाया था उसके थोड़ा टाइम बाद ही बुलिश क्रॉस बना दिया था, और उसके बाद ये करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हाँ, अगली करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है निफ्टी में। अभी अगर ये करेक्शन थोड़ा सा नीचे आ जाए और इन लेवल्स पे भी आ जाए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये आपके लिए फ्रेश एनर्जी जनरेट करेगी और मार्केट को और भगा सकती है। देखिए जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूं कि बुलिश क्रॉस के बाद आपका करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप ये डेली चार्ट में आप देख सकते हो जैसे ही क्रॉस बना और अगला करेक्शन कितना इंपॉर्टेंट था और वहां से कितनी बड़ी ये रैली हुई थी। और अभी के टाइम पे सिचुएशन को क्या ऐसी है, देखिए ये जो करेक्शन आपको वीकली पे नहीं दिख रहे थे आप डेली पे देख सकते हो। छोटे छोटे करेक्शन जरूर आए, लेकिन हर करेक्शन डे 20 EMA से ही वापस यहाँ पे जाना, 20 EMA के रेंज से ही वापस यहाँ पे चला गया। और फिलहाल करेक्शन थोड़ा सा डीप हुआ और ये 50 के पास जरूर गया, लेकिन अभी की सिचुएशन में ये कहूंगा कि 11,600 का ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये लेवल पार करना इसके लिए जरूरी है। फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है वो इस तरीके से बन सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा और डाउन आके अपसाइड जाके इस लेवल को पार किया जा सकता है। और बॉटम की तो अपसाइड की पोटेंशियल के बारे में हम बात करते हैं बॉटम। और अगर आप अपसाइड सोच रहे हो तो यहाँ पे आपके पास जैसे अगर इस तरीके से जाएगा तो ये इमीडिएट स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस आपके पास ये। तो स्टॉप लॉसेस को कभी ना भूलें, ये आपके लिए एक लाइफ लाइन होती है, ये आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट होता है। और सपोर्ट की अगर बात करते हैं, अगर करेक्शन आता है तो 10,800 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है वीकली और डेली दोनों के हिसाब से। चलते हैं समझते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट को। अब निफ्टी बैंक को अगर आप देखो तो निफ्टी के कंपैरिजन में सितंबर के मंथ में ये आपको बहुत ज्यादा वीक लग रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। और वीक के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप वीकली चार्ट को भी देखो तो भी आपको वीकनेस नजर आ रही होगी। इतनी बड़ी कैंडल, 2 छोटी छोटी कैंडल और इनका बॉटम टूटना थोड़ा सा और पेन की सिचुएशन मार्केट में ला सकता है। देखिए किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। ये तो बॉटम लेवल आपको ध्यान देना है निफ्टी बैंक के केस में। फिलहाल कंसोलिडेशन बहुत हुआ था, एक ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन बहुत जल्दी वापस एक ही वीक के अंदर सब कुछ नीचे आ गया। सिचुएशन देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कैसी चल रही है। अगर आप कहो कि 200 का SMA कब काम आता है, 200 डे का, 200 वीक्स का SMA, देखिए जब प्राइस इसके नियर आता है तभी ये काम आता है। और प्राइस इसके पास आया और इसने प्राइस को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि जाओ भाई अभी थोड़ा सा और मेहनत करो, टाइम लगेगा आपको। और आप देखिए कि किस तरीके से बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना और ये सपोर्ट देखिए, ये आपको जिस तरीके से अभी वीकली फॉर्मेशन बन रहा है ना, वीकली में बड़े वीक की कैंडल, 2 छोटी छोटी कैंडल ऐसी बन रही है आपकी। और सिमिलर सिचुएशन अभी डेली में ऑलरेडी बन चुकी है जो वीकली में अभी बन रही है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर ये टूटता है 22,000 का लेवल टूटता है, हम और पेन एक्सपेक्ट करेंगे। और साथ के साथ 21,000 के पास हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 टाइम का प्राइस का रिजेक्शन हुआ है अपसाइड को, और यहाँ पे फिर ये सपोर्ट अवेलेबल है। अगर ये पेन पॉइंट टूटता है तो फिर हम इसमें और गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट 17,000 का भी हमारे पास सपोर्ट लेवल अवेलेबल है, और यहाँ पे 19,000 के आसपास भी सपोर्ट लेवल। देखिए एक सपोर्ट लेवल्स है, इनमें यह है कि हाँ प्राइस थोड़ा सा हॉल्ट हो सकता है, इसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा वेट कर सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जब डाउन साइड होता है तो सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब अप साइड होता है तो जैसे हम बार बार आपको कह रहे थे कि 25,000 की रेंज जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, और वही हुआ। तो ये इन चीजों को, इन लेवल्स को आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। फिलहाल अभी एक कंसोलिडेशन चल रही है, टाइट कंसोलिडेशन, जो कि ऐसा नहीं कि नेगेटिव भी जा सकती है, पॉजिटिव भी यहाँ से जा सकती है, और पॉजिटिव जाने के लिए फिलहाल मैं कहूंगा कि इन लेवल्स को पार करना जरूरी है। जो आपकी यहाँ पे मंडे की जो बड़ी रेड कैंडल बनी है उसके हाई को पार करेंगे तो थोड़ा और पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।